देखिए, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर धरना लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ देर पहले किरोड़ीलाल मीणा भी आए थे। अब ये नहीं पता कि वो समर्थन देने आए थे या फिर घूमने फिरने आए थे, यहाँ से निकल रहे थे। इन बातों का जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है। मेरे साथ अंशु चौधरी है। एक बार उनसे जानते हैं कि अब तो काफी लंबा समय हो गया आप लोगों को बैठे बैठे। आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, पहले तो तारीफ करूंगी। और क्या लगता है कि काफी लंबा संघर्ष हो गया है, भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल, हमारे संघर्ष का ये मान लो कि अंतिम पड़ाव है। और आज बाबा जी हमारे बीच आए थे, किरोड़ी लाल जी, तो हमारा हौसला और भी दुगना हुआ है, क्योंकि जो लड़ाई उन्होंने शुरू करी थी उस लड़ाई के ऊपर ही हम चल रहे थे। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी हमारे साथ है। और 25 तारीख की जो रैली है उसके अंदर हर एक युवा अपनी आवाज़ उठाने आएगा, और युवा अब एक हो चुका है। मैं यही बताना चाहूँगी कि अब युवाओं की आवाज़ को दबाना नामुमकिन है, क्योंकि जो ये पेपर माफियाओं ने जो ये काला जाल बिछाया हुआ है हमारे प्रेजेंट और भविष्य के लिए, इसको अब युवा पहचान चुका है। इतने सारे एविडेंस मिलने के बावजूद भी, जब अभी लास्ट टाइम में जो उप समिति की जो कमेटी बैठी थी उसमें भी सेम जो इन्होंने डिसीजन दिया, उसके बाद हर एक युवा इस चीज़ से क्लियर हो चुका है। हर एक युवा, हर एक बहन भाइयों को ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि ये इनका प्रोपोगेंडा है, और इससे बाहर निकालने के लिए अब इनको खुद को मैदान में उतरना पड़ेगा। और हमारे सुप्रीमो किरोड़ी लाल जी हमारे साथ है। अब हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमारा हौसला दुगना ही हुआ है, और हम बता देंगे 25 क्या तारीख। अंशु किरोड़ीलाल मीणा जी ने क्लियर किया है कि मैं इन युवाओं के साथ हूँ? क्या मैं इन युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा? ऐसा तो अभी शायद कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ। हालांकि ये बात जरूर हनुमान बेनीवाल जी ने कही है कि वो यहाँ से गुजर रहे थे, ये किरोड़ीलाल मीणा जी का कहना है। और मैं तो बच्चों को देखने आया। उनका मैम 2021 के बाद जब इसके लिए जो निकली थी, मतलब कि इसमें कितना फर्जीवाड़ा हुआ और कितने लोग इसमें पकड़े गए थे, उसके बाद जब आवाज़ उठाई थी तो किरोड़ी लाल जी मीणा नहीं तो उठाई थी। हमारे सुप्रीमो के पास, हनुमान जी के पास हम गए थे, तब हमें मतलब इस चीज़ का ये है कि उनका आना ही हमारे लिए बहुत है। लग रहा उनका है कि बाबा बाबा साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका आना ही हमारा मनोबल बढ़ा देता है एक तरीके से। और बाकी तो मनोबल तो पहले से ही बढ़ा हुआ ही है, क्योंकि हनुमान जी ने हुंकार भरी है, तो युवाओं के लिए अब कोई भी चीज़ नामुमकिन है नहीं। और कहते हैं कि हनुमान जी के हुंकार से तो हर किसी को डरना चाहिए। बिल्कुल, संकट मोचन हनुमान जब उतरे हैं तो हमारा हौसला बुलंद तो होना ही है। और दूसरी बात मैडम ये है कि इसके अंदर रडार पे जो एसओजी ने पहले जब अपनी रिपोर्ट में कहा था, लगभग करीबन 400 के करीबन फर्जी है। तो आप जो मतलब अपन जो इस दूसरे तथ्य पे जाते हैं कि जो लगे हुए उनके साथ नाइंसाफी होगी, तो नाइंसाफी गवर्नमेंट कर रही है। 3-3 साल किसी भर्ती को चलाना, उसके बाद 2 साल तक पकड़े जा रहे हैं, फिर भी उनको दबाने के लिए पड़पंच रच के ये चीज़ें करी जा रही है। तो ये वो कर रहे हैं, उसके जो ये लड़ाई चल रही है वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हम हमारे लिए लड़ रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अटैच होता है, हाई कोर्ट उसका हवाला देता है, इसका तात्पर्य है कि इसके अंदर सिवाय इसको रद्द करने के दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऐसे ही पकड़े जाएंगे, इनको दबाने के लिए ऐसे ही दूसरी तरफ से काम किया जाएगा। और सरकार बिल्कुल निष्ठुर हो चुकी है, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सरकार इस चीज़ के लिए हमें सिर्फ भ्रमित कर रही है, डेट पे डेट लेके हाईकोर्ट के साथ ये एक तरीके से हाईकोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। इसके बजाय तो हाईकोर्ट को क्लियर कर देना कि आप माननीय हाईकोर्ट आप डिसीजन लीजिए, हम हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इनकी कमेटियों ने दी है ना रिपोर्ट्स। एसओजी डबल एजी सब इनकी तो गठित करी हुई है, हमने तो नहीं करी। हमें तो पहले कुछ नहीं पता था, जितने एविडेंस सामने आ रहे हैं उसके बावजूद ये हमें बरगलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आज मालूम होगा आपको कि आज जो एसआई में चयनित विद्यार्थी या अभ्यर्थी हैं, उनके परिजनों ने भी आज धरना प्रदर्शन किया है। काफ़ी सारे लोगों से मैं भी मिली थी, सुबह मैं वहाँ थी। मैंने कई महिलाओं की, जो उनकी माँ थी, उनके आंखों से आंसू देखे हैं कि आप भर्ती को यथावत रखिए, हमारे बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की है उनका भविष्य खराब नहीं कीजिए। क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी पीड़ाओं में वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वो हम हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसके अंदर कतई दो राय नहीं है। वो अपने संघर्ष पे है, हम हमारे पे है, इसके अंदर इतना ही कहा जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर जितने मतलब ईमानदारी से लगे हैं उनका खुद पे तो भरोसा है ही। खैर टाइम इतना बीता तो हम भी उसमें पीछे है ना। जितनी तैयारी हमारी 2021 में थी उससे थोड़ी हमारी भी बड़ी है, उनका भी ज्ञान उससे बड़ा ही है, क्योंकि ऐसा ही कैंडिडेट आरएस की तैयारी करता है। आरएस वो कभी नहीं चाहता कि वो सिर्फ एसआई पे रहे, वो आरपीएस बनने की 100% ट्राई करेगा। तो पढ़ाई उनकी जारी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी ऑब्वियस पढ़ाई जारी है। और आप देख लीजिए कि टॉप 50 के अंदर फर्स्ट रैंक होल्डर से लेकर 10th तक तो इसके अंदर चोर पकड़े गए। तो आप सोचिए कि उनके साथ तो पहले ही अन्याय हो चुका है। जो टॉप रैंक होल्डर होने चाहिए थे उसकी जगह चोर टॉप रैंक होल्डर बना है।
तो आप सोचिए इसके अंदर क्या है, कितने मगरमच्छ, कितने काले नाग बैठे हैं जो हमारे भविष्य का और हमारे प्रेजेंट का कचरा कर चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया और ज़रूर आपको इंसाफ मिले। तो ये थी मेरे साथ अंशु चौधरी, जो कहीं ना कहीं कह रही कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई जो है निरंतर जारी रहेगी।